पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहते इस फंक्शन को। हम पॉलिटिकल रखना नहीं चाहते, नहीं बिल्कुल नहीं रखना चाहते हम इसको पॉलिटिकल रूप देना नहीं चाहते, बिल्कुल पॉलिटिकल रूप में देना चाहते। अभी जो आपने वीडियो देखा है ये 20 अक्टूबर दिन इतवार 2024 दिल्ली के जंतर मंतर का है। आपने देखा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति चंद्रशेखर रावण जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना से वर्तमान में लोकसभा के सांसद हैं, उनके साथ किस प्रकार की बदतमीजी कर रहा है और धक्का मुक्की और नारे लगा रहा है चंद्रशेखर वापस जाओ। क्या है पूरा मामला, वीडियो के अंत तक बने रहिए। बस इसी मुद्दे को लेकर के मैं इसकी पूरी गहराई तक तह तक आपके साथ मौजूद हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। जो शख्स चंद्रशेखर रावण के साथ में बदतमीजी कर रहा है ये कोई आम शख्स नहीं है। सोशल मीडिया पर जाइए अभी और गूगल करिए शकील सैफ़ी। शकील सैफ़ी जब आप सर्च करेंगे तो इन श्रीमान जी का चेहरा आपको नज़र आ जाएगा और नज़र भी ऐसा वैसा नहीं आएगा। भारत के टॉप मोस्ट उद्योगपतियों के साथ में शकील सैफ़ी की फ़ोटो, चाहे मुकेश अंबानी हों, चाहे अन्य हों, चाहे मीडिया घराने के रजत शर्मा हों, अन्य पत्रकार हों, और चाहे फिल्मी दुनिया के शाहरुख खान से लेकर के अक्षय कुमार और अक्षय कुमार से लेकर के तमाम बड़े करण जौहर और एकता कपूर हों, तमाम एक्टर्स, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री के साथ उनके फ़ोटो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और तो और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या अन्य बड़े पदाधिकारी, मिनिस्टर हों, गृह मंत्री हों, तमाम लोगों के साथ में शकील सैफ़ी की फ़ोटो मिल जाएगी। तो फिर आप समझेंगे कि आखिरकार शकील सैफ़ी है क्या। लेकिन जब आप नहीं समझेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि शकील सैफ़ी क्या है। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूँ कि शकील सैफ़ी दिल्ली के निहाल विहार के आसपास रहते हैं और पूर्व में शकील सैफ़ी हज कमेटी के, जैसा बताया गया है कि हज कमेटी के भी पदाधिकारी रहे हैं। कांग्रेस से नज़दीकी रही हैं स्टार्टिंग के दिनों में और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ में इनकी फ़ोटो आपको गूगल पर मिल जाएंगी। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले ये पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जो है वो लड़ चुके हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। नेता तो नहीं कह सकते लेकिन कार्यकर्ता कह सकते हैं। आप समझ सकते हैं अगर कोई मुसलमान और दलित अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता होने का दम्भ भरता है तो दूसरी भाषा में उसको चाटुकार या अन्य कई शब्दों से उसको नवाजा जाता है, क्योंकि मुस्लिम और दलितों की विचारधारा, दलितों में भी खास तौर से जो अम्बेडकरवादी हैं उनकी विचारधारा कभी बीजेपी और आरएसएस के साथ तालमेल खा ही नहीं सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल हमेशा से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन करते रहे और सपना देखते रहे। और वहीं मुस्लिम का जो पक्ष है, मुस्लिम का जो मुसलमानों के जो संगठन हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, इसलिए दोनों के लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी के विचार की से सहमति हो ही नहीं सकती है। लेकिन उसके बावजूद ही शकील सैफ़ी जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ उनकी फ़ोटो मिल जाएंगी। बताया ये भी गया हमारी रिसर्च में कि निहाल विहार में जो दिलेर मेहंदी का कभी फार्म हाउस हुआ करता था वो भी शकील सैफ़ी ने खरीदा है। शकील सैफ़ी सैफ़ी समाज से आते हैं और सैफ़ी समाज मुसलमानों का वो समाज है जिसको हिंदू में एक तरीके से लोहार और बढ़ई कहते हैं। सैफ़ी वही बढ़ई और लोहार का काम करने वाली जाति के लोग होते हैं। तो शकील सैफ़ी जैसा मैंने उनके बारे में बताया कि इतनी बड़े घराने से वो आजकल संबंध उनके हैं, चाहे तो फिल्मी दुनिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे अखबार की दुनिया हो और चाहे उद्योगपतियों की दुनिया हो। शकील सैफ़ी की फ़ोटो आपको तमाम उन लोगों के साथ मिल जाएंगे जो लोग इस देश पर चाहे तो राज कर रहे हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं, चाहे उद्योग इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं, चाहे भारत की सरकार में राज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो चंद्रशेखर गो बैक के नारे लगा सकें। या फिर मंच पर जब चंद्रशेखर ने बोलना शुरू किया था तो चंद्रशेखर बार बार कह रहे हैं कि मुझे मेरी बात रखने दीजिए, मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए। और शकील सैफ़ी अड़े हुए हैं कि हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। वही शकील सैफ़ी जो मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी जिसको कहा जाता है, दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी जिसको कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ कर के और नारे लगा रहे हैं कि
चंद्रशेखर वापस जाओ। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि शकील सैफी के पीछे कौन सी ताकतें हैं। एक वो वर्ग मुसलमान जो एक तरफा वोट दे करके चंद्रशेखर रावण को नगीना से लोकसभा का सांसद बनाते हैं, और दूसरा एक वो संगठन, एक वो लोग मुट्ठी भर शकील सैफी के साथ में जो चंद्रशेखर के साथ धक्का मुक्की करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ उतनी भीड़ में अगर कुछ गर्मा गर्मी हो जाती तो किसी को जान माल का नुकसान भी हो सकता था और गुस्से में किसी की जान भी जा सकती थी। तो वो आदमी जो मंच पर इस प्रकार की बदतमीजी कर रहा हो और वो आदमी जो नारे लगा रहा हो कि चंद्रशेखर वापस जाइए, वो किस विचारधारा से आता है ये मैंने आपको बताया। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से मुस्लिम संगठनों से मेरी अपील है कि कभी भी ऐसे लोगों को अपने मंच पर आमंत्रित मत कीजिए, क्योंकि ये लोग हमेशा जब भी आएंगे माहौल को ख़राब करने का काम करेंगे। शकील सैफी से मेरी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है और ना ही मेरी उनसे कुछ मित्रता है खास। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब वो बहुजन समाज पार्टी से पूर्वी दिल्ली लोकसभा से लोकसभा का चुनाव लड़े थे तब एक दो हल्की फुल्की मुलाकात मेरी उनके साथ में हुई थी, क्योंकि सैफी समाज के वो बड़े नेता थे और सैफी समाज के बहुत सारे लोग मेरे भी उन दोनों अच्छे मित्र हुआ करते थे। तो ये वो शकील सैफी थे जिन्होंने एक तरीके से चंद्रशेखर रावण से टकराव की स्थिति मंच पर पैदा हुई, और बाद में आज़ाद समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के जो बड़े नेता हैं महेश पालीवाल और तमाम लोग उनमें धक्का मुक्की, और सुनने में आया है कि बाद में हाथापाई भी हुई। नहीं होनी चाहिए थी, गलत हुआ। लोकतंत्र में हर आदमी को विरोध करने का अधिकार है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन किसी को अपमानित करना और बेइज्जत करना लोकतंत्र का कतई भी हिस्सा नहीं है। भारत का संविधान हमें कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम मंच पर चढ़ कर के किसी को अपमानित करें, और वो भी उस आदमी को जो आदमी वर्तमान में लोकसभा का सांसद हो, निर्वाचित सांसद हो, 20 लाख से ज़्यादा लोगों का नेतृत्व लोकसभा में करता हो। तो ये बातचीत मैंने इसलिए आपके साथ की ताकि आपको पता चल सके शकील सैफी कौन है और शकील सैफी में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो चंद्रशेखर का विरोध कर सके। तो उसके पीछे कौन सी ताकतें खड़ी हैं अब आपको पता चल गया होगा। तो बस इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय।